हाउ टू चूज द राइट इन्वर्टर एंड इन्वर्टर बैटरी फॉर योर होम। आपके घर के लिए एक बेहतरीन इन्वर्टर एंड इन्वर्टर बैटरी का चयन कैसे करेंगे, ये इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही हम कुछ देर के बाद में जानने वाले हैं कि आपको आपके घर का सेटअप इन्वर्टर बैटरी बदलने के संकेत क्या क्या हो सकते हैं। मतलब आपको आपके घर का सेटअप अगर बदलना पड़ रहा है तो ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स फाइंड आउट होते हैं जिसकी वजह से आपको इन्वर्टर एंड बैटरी बदलना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है। तो सारी बातें समझने के लिए वीडियो को अंत तक देख लीजिए। मैं हूं निखिल, आपका दोस्त दोस्त, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी बातें जानते हैं। जब भी आप अपने घर के लिए एक नया इन्वर्टर या बैटरी खरीदते हैं या फिर खरीदने का निर्णय लेते हैं, अपग्रेड करने का निर्णय लेते हैं, तब इन्वर्टर या बैटरी खरीदना आपके सामने एक चुनौती होती है कि कौन सा इन्वर्टर खरीदना चाहिए, कौन सी बैटरी खरीदना चाहिए, क्योंकि काफी सारे मॉडल्स आपके सामने आते हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और ये आपके सामने एक चुनौती लाता है। आप किसी दुकान से, किसी बैटरी शॉप से इन्वर्टर या बैटरी वही नहीं खरीद सकते जो आपने अपने किसी कलीग्स के, किसी दोस्त के यहाँ पे देखा होगा, क्योंकि हर एक घर की आवश्यकता अलग अलग होती है। क्योंकि उनके घर का लोड, उनके घर का वैटेज, उनके घर का बैकअप, ये हिसाब से बैटरी और इन्वर्टर का चयन किया जाता है। तो आप वही नहीं खरीद सकते हैं, सबकी आवश्यकता अलग अलग होती है। अगर आपको आपके घर के लिए इन्वर्टर और बैटरी खरीदना होगा तो आपके घर का लोड कितना है, कितना बैकअप आपको चाहिए, तो ये सारी बातें समझना काफी जरूरी है। उसी हिसाब से आपको एक इन्वर्टर बैटरी का चयन करना होता है। तो इसके लिए हमारे अलग से वीडियो बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आपको देख सकते हैं। इसलिए इन्वर्टर बैटरी खरीदने से पहले कुछ मूल बातें आपको ध्यान में रखना काफी जरूरी है। आपके घर के लिए इन्वर्टर बैटरी लगती है, लगने वाली है, तो ये बातें ध्यान में रखते हुए हमने आगे सारी बातें आपसे शेयर करी है। तो सबसे पहले कंसीडर योर पावर इक्विपमेंट्स। जब आप इन्वर्टर खरीदते हैं, इन्वर्टर खरीदने के बाद में आपने सेटअप कर लिया, आपके घर की लाइट मान लीजिए चली गई। आपके घर की लाइट चलने के बाद में आपके घर के उपकरण, आपके घर के गैजेट्स, आपके घर के अप्लायंसेस, वही आपको यूज करना है। मतलब लाइट जाते समय आपको ध्यान में रखना है और आपको कौन से अप्लायंसेस इन्वर्टर बैटरी पे चलाने हैं, वही उस पर आपको लोड देना है। तो ये बात ध्यान में रख दीजिए, जब भी आप इन्वर्टर बैटरी का सेटअप घर में लगाते हैं तब आप जो अप्लायंसेस आपको चलाने हैं, जैसे टीवी हो गया, लाइट्स हो गया, कुछ पीसी हो गए, तो वही लोड आप दे दीजिए। अननेसेसरी जो यूजेबल नहीं है उस पर लोड मत दीजिए। और लाइट जाने के बाद में जो आपको वर्किंग में है वही चीजें आपको चलाना है। जैसे सारे रूम में आपने लोड्स दिए, कुछ फैन दिए, कुछ टीवी दिए, कुछ लाइट्स दिए हैं, तो जब लाइट जाती है तब आपको जो अप्लायंसेस चलाने हैं, जो गैजेट चलाने हैं, वही आप चलाइए, बाकी बंद करके रखिए। नेक्स्ट, फाइंड द वीए रेटिंग ऑफ इन्वर्टर। मतलब वीए का मतलब वोल्टेज एम्पियर रेटिंग है। मतलब आपको आपके घर के लिए कितना लोड चलाना है, उस हिसाब से आपको एक इन्वर्टर बैटरी का चयन करना है। अब वीए रेटिंग के हिसाब से, आपके घर के लोड के हिसाब से कितने वोल्टेज एम्पियर का इन्वर्टर फाइंड आउट करना है, उसके अगेंस्ट में वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आपको देख लीजिए, पता कर लीजिए कितने वी का इन्वर्टर आपके घर के लिए लगने वाला है। यह इन्वर्टर द्वारा उपकरणों को, गैजेट्स है, अप्लायंसेस है, उसको सप्लाई किया जाने वाला वोल्टेज करंट है। यदि इन्वर्टर 100% इफिशियंसी के साथ में ऑपरेट होता है तो इसका मतलब है कि उपकरणों की बिजली की आवश्यकता और इन्वर्टर द्वारा सप्लाई की जाने वाली बिजली दोनों समान है। लेकिन यह पूर्ण रूप से संभव नहीं है और इस बात को इन्वर्टर के पावर फैक्टर के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार बिजली की आवश्यकता और इन्वर्टर के पावर फैक्टर का कॉम्बिनेशन एक इन्वर्टर की वी रेटिंग तय करता है। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ बैटरी। द बैटरी इज बैकबोन ऑफ इन्वर्टर सिस्टम। बैटरी ये इन्वर्टर सिस्टम की रीढ़ मानी जाती है। इन्वर्टर की लाइफ और परफॉर्मेंस ये डिपेंड है बेटर बैटरी पे, बैटरी के परफॉर्मेंस पे और बैटरी क्वालिटी पे। बैटरी की क्षमता को एम्पियर आवर्स में मापा जाता है, मतलब एम्पियर घंटे के हिसाब से मापा जाता है। जब भी आप बैटरी खरीदते हैं, मान लीजिए इन्वर्टर की बैटरी खरीदते हैं, तो कितने घंटे वो चलेंगी, कितने घंटे का बैकअप मिलेगा, तो इसका सरल कैलकुलेशन है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हमारा वीडियो बना हुआ है, वो देख लीजिए कि किस तरीके से आपको आपके घर के लिए लोड के हिसाब से कितने घंटे का बैकअप आपको मिलना चाहिए, आपके घर के अप्लायंसेस कितने हैं, कितना वैटेज हो रहा है, वो हिसाब से कितने एम्पियर की बैटरी आपको लगने वाली है, जितने घंटे आपको बैकअप चाहिए। तो ये सरल कैलकुलेशन है, आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप देख लीजिए किस तरीके से आपको बैटरी फाइंड आउट करना है, ताकि जब भी आप इन्वर्टर की बैटरी खरीदेंगे तो कोई भी बैटरी शॉप वाले हो या कोई भी आपको भ्रमित ना कर पाए। तो ये सरल कैलकुलेशन आप पता कर लीजिए, आपके घर के लोड के हिसाब से कितने एम्पियर की बैटरी आपको लगानी है, उसका चयन कर लीजिए। अब यहाँ से एक नजर देखते हैं, कुछ सामान्य समस्याओं के बारे में जानते हैं जो इन्वर्टर के साथ में हो सकती है और ये संकेत हो सकता है आपके पुराने सेटअप को बदलने का। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स और कुछ बातें जान लेते हैं, तो ये भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले, जैसे इन्वर्टर टर्निंग ऑन, इन्वर्टर ऑन नहीं होना है, तो इसके क्या संकेत हो सकते हैं, जैसे डिस्कनेक्ट की गई बैटरी, बैटरी के टर्मिनल ढीले लगा लेना,
ट्रिप किए गए इन्वर्टर, डिस्चार्ज बैटरी और डीसी फ्यूज उड़ जाना, ये संकेत हो सकते हैं आपकी इन्वर्टर बैटरी टर्निंग ऑन नहीं होने के, मतलब ऑन ना होने के। नेक्स्ट, बैटरी नॉट गेटिंग चार्ज प्रॉपरली। अब इसके भी कुछ संकेत हो सकते हैं, जैसे डेड बैटरी, या फिर बैटरी के टर्मिनल के कनेक्शन है वो ढीले लगाना, या फिर पिघला हुआ फ्यूज, ये संकेत हो सकते हैं कि आपकी बैटरी प्रॉपरली चार्ज ना हो। नेक्स्ट है शॉर्ट एंड बैकअप टाइम, मतलब काफी कम समय। तो इसमें भी देखा गया है कि जब भी आपके घर की लाइट चली गई है और लाइट जाने के बाद में आपकी इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और उसको प्रॉपर समय नहीं मिल पाया चार्जिंग होने के लिए, तो ये इसका कारण हो सकता है। साथ ही बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट लेवल, डिस्टिल वाटर की कमी, डिस्टिल वाटर की कमी से इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम होने की वजह से भी बैटरी का बैकअप आपको कम देखने को मिल सकता है। जंग लगे हुए टर्मिनल, पुरानी बैटरी और बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं उस पे सफेद राख जैसी, जिसको सल्फेशन बोला जाता है, वो जमा हो जाता है। इसके वजह से भी आपके बैटरी का बैकअप आपको कम देखने को मिल सकता है। तब आप समझ सकते हैं कि आपको भी बैटरी बदलने की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस बीपिंग ऑफ अलार्म। आपके इन्वर्टर का कंटिन्यूअसली बीपिंग अलार्म होने के क्या रीजन हो सकते हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि आपने दिया हुआ लोड, आपने अपने घर का दिया हुआ लोड मैक्सिमम, अगर आपने ज्यादा लोड दे दिया तो अगर इन्वर्टर पे मैक्सिमम भार असर आ गया, ज्यादा पावर हो गया, तो वो बीप कर सकता है, बीप दे सकता है। मतलब आपने इन्वर्टर लगा लिया है, आपने घर के अप्लायंसेस दे दिए, मान लीजिए आपने 800 VA का इन्वर्टर लगाया है और 800 VA के हिसाब से मान लीजिए उस पर 700 750 वैटेज आपके घर का लोड देना है, आपने 900 1000 वैटेज लोड दे दिया, तो ये बीप होने के चांसेस हो सकते हैं। और साथ ही इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है आपके सीलिंग फैन, जो आपके घर में सीलिंग फैन लगे हुए, उसके वजह से भी आपको आपके इन्वर्टर में बीप देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से मेरा कहना ये है कि आप लोड जितना कम हो सके उतना लोड दीजिए, जितना यूजेबल हो सके उतने अप्लायंसेस चलाइए लाइट जाने के बाद में, और कम से कम एज पर आपके इन्वर्टर के हिसाब से जितना आपका इन्वर्टर है उसमें जितना लोड मिलता है वो हिसाब से उतने रखिए। मान लीजिए 800 850 का VA का इन्वर्टर आपने खरीदा है, उस पे 700 750 वैटेज लोड दे सकते हैं, तो 600 650 700 तक ही उस पे लोड दीजिए, ज्यादा लोड मत दीजिए। और लाइट जाने के बाद में जो अप्लायंसेस यूजेबल है उसी को शुरू रखिए, बाकी बंद करके रख दीजिए। इन्वर्टर और बैटरी वाले अधिकांश घरों में ये कुछ समस्या है, ये जो आम समस्या है ये सभी को देखने को मिल सकती है। और इस तरीके से जो हमने आपको बातें बताई है कि इस तरीके से आपको अगर ये प्रॉब्लम्स आपको दिखते हैं इन्वर्टर बैटरी में, तो आपको आपके घर का सेटअप बदलने की आवश्यकता हो सकती है। सो आई होप जो बातें हमने आपको बताई है स्टार्टिंग से एंड तक आप समझ गए होंगे, और किस तरीके से आपको आपके घर के लिए इन्वर्टर का बैटरी का चयन करना है और कौन सी बातें ध्यान में रखना है, और साथ ही आपको कब सेटअप चेंज करना है। तो ये जो बातें हमने आपको बताई है, सो आई होप आप समझ गए होंगे। सो इन्वर्टर बैटरी के रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको हमसे काफी ज्यादा वार्तालाप करके बात करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है तो निक्स नाम की इंस्टाग्राम का आईडी है, वहां पे आके हमसे बात कीजिए, हम सारे सवालों का जवाब दे देंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।